मेरे प्यारे बच्चों, आज 6 तारीख को द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 2 सूचनाएं पहले, फिर पढ़ाई शुरू होगी। एक तो जो 7 तारीख बच्चों को बुलाने की बताई थी, अभी थोड़ा सा कोरोना इन्फेक्शन बहुत चल रहा है, हमने ग्रुप में डाल दिया था संशोधित आदेश। 10 तारीख को शुक्रवार है, तो अब सभी बच्चे 10 जुलाई को आएंगे, 2 यूनिट की फाइल ले जाएंगे और 1 यूनिट के टेस्ट पेपर ले जाएंगे। बच्चों, ये इन्फेक्शनल टाइम है, इसलिए थोड़ा सा बचकर भी चलना है हमको, क्योंकि आप देखें ग्वालियर डिवीज़न में कितने सारे मरीज निकल के आ रहे हैं। तो डेट जो होगी वो ग्रुप पे बता दी जाएगी, क्योंकि 6 और 7 दोनों डेट में लॉकडाउन है टोटल। तो इसलिए अब आप लोगों को 10 जुलाई को आना है, वही समय है, सुबह 7 कर दिया है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम कोचिंग पर रहेंगे। हिंदी मीडियम में 15 प्रश्न हो गए थे, आज बच्चों 3 प्रश्न और याद करेंगे। त्रिज्यानुपात का नियम, समन्वय संख्या और विद्युतीय गुण। कम कम पढ़ें मगर अच्छी तरह से पढ़ें, और 1 यूनिट के जितने भी ओटी लिखे हुए हैं पूरे याद कर लें। शुक्रवार को तुम्हें 1 यूनिट के पेपर मिलेंगे और 2 यूनिट की कॉपी मिलेगी, फिर धीरे धीरे 2 पढ़ेंगे अपन। त्रिज्यानुपात का नियम होता है, कोई भी आयनिक यौगिक है, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात बटे को कहते हैं बच्चों अनुपात। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्यानुपात कहलाता है। त्रिज्यानुपात के द्वारा एक तो बच्चों हम समन्वय संख्या पता कर सकते हैं, और एक बच्चों हम संरचना का ज्ञान हो जाता है। समन्वय संख्या का ज्ञान हो जाता है, संरचना का ज्ञान हो जाता है। कॉपी सामने रखें। त्रिज्यानुपात का नियम, किसी भी आयनिक क्रिस्टल जालक में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्यानुपात कहलाता है। त्रिज्यानुपात के मान के आधार पर आयनिक यौगिक की समन्वय संख्या और संरचना की गणना की जा सकती है। बच्चों, एक टेबल बनी है, कांस्टेंट टेबल है, इस टेबल को याद करना पड़ता है। कई सारे ओटी आते हैं, सभी बच्चे देखें। त्रिज्यानुपात की लिमिट है न्यूनतम से उच्चतम। अगर त्रिज्यानुपात 0.00 से 0.155 है तो समन्वय संख्या 2:2 होगी। संरचना रेखीय होगी, और ऐसा उदाहरण है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर बच्चों त्रिज्यानुपात 0.155 से 0.225 है तो समन्वय संख्या 3:3 होगी। संरचना त्रिकोणीय समतलीय होगी, उदाहरण बोरिक एनहाइड्राइड। अगर त्रिज्यानुपात 0.225 से 0.414 है तो समन्वय संख्या 4:4। संरचना समचतुष्फलकीय, उदाहरण जिंक सल्फाइड सीजियम क्लोराइड। अब बच्चों प्रश्न आया, अगर त्रिज्यानुपात का मान 0.225 ही आया तो इसे मानेंगे कि इसे मानेंगे? इसे। तब हम प्रारंभिक मान मानते हैं, अंतिम वैल्यू जो है वह है ±1 में परिवर्तित होती है, तो क्या मानेंगे? शुरू की वैल्यू। अगर त्रिज्यानुपात 0.414 से 0.732 है तो समन्वय संख्या 6:6। संरचना अष्टफलकीय, उदाहरण सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड। अगर त्रिज्यानुपात 0.732 से
0 है तो समन्वय संख्या 8:8, संरचना घनीय, उदाहरण सीजियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड। एक बच्चों एग्जाम्पल दिया है, कोई आयनिक यौगिक है जिसमें धनायन की त्रिज्या 88 पिकोमीटर और ऋणायन की त्रिज्या 200 पिकोमीटर। तो त्रिज्यानुपात निकालो बच्चों। त्रिज्यानुपात क्या आया? 0.44। अब 0.44 किस रेंज में आ रहा है? चौथी रेंज में आ रहा है। तो समन्वय संख्या हो गई 6:6 और संरचना हो गई अष्टफलकीय। कुछ नहीं करना, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, एक मान आएगा त्रिज्यानुपात का, इस टेबल में सेट करें कि वो मान किस परिधि को बिलोंग कर रहा है, वह उसकी समन्वय संख्या होगी और संरचना। 70वां प्रश्न, वैसे बच्चों ये पहले करा चुके हैं। समन्वय संख्या क्रम से चले, 2 दिन के वीडियो में 1 कंप्लीट, फिर 2, 3 अगले महीने से कोचिंग खुलेंगी, तब तक 4 यूनिट याद हो जाए। समन्वय संख्या, वैज्ञानिक गोल्ड स्मिथ ने सर्वप्रथम समन्वय संख्या के विषय में बताया, कोई भी आयनिक यौगिक होता है, धन आयन ऋणायनों से घिरा रहता है और ऋण आयन धन आयनों से घिरा रहता है। किसी भी आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा होना उसकी समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है। धन आयन का ऋणायनों से घिरा होना, और बच्चों ऋणायन का धनायनों से घिरा होना समन्वय संख्या कहलाती है। और ये ज्ञात करते हैं संरचना के जरिए। जैसे बच्चों HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के 3 अणु ले लें, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे हैं। किससे बंधे हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। हर धनायन 2 ऋणायनों से घिरा है और हर ऋणायन 2 धनायनों से घिरा है, तो समन्वय संख्या 2:2। NaCl की 6:6। इसका तात्पर्य है प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरा है और प्रत्येक Cl नेगेटिव आयन 6 Na पॉजिटिव आयन से घिरा है। सीजियम क्लोराइड की बच्चों 8:8, प्रत्येक Cs पॉजिटिव 8 Cl नेगेटिव से घिरा है और प्रत्येक Cl नेगेटिव 8 Cs पॉजिटिव से घिरा है। तो ये चीज़ें संरचना जब बनाएंगे तब आप समन्वय संख्या सीख पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, ठोस पदार्थों का विद्युतीय गुण। 2 गुण चलेंगे बच्चों, आज विद्युतीय गुण कर रहे हैं, कल चुंबकीय गुण करेंगे और फिर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि गुण 2 दिन के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। फिर बच्चों थोड़ा OT रिवाइज करवा देंगे आप लोगों को। फ्राइडे को अलर्ट रहें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर देने के लिए। विद्युतीय गुण, अब भैया ये पेन है, प्लास्टिक का पेन है, इधर गर्म किया, इधर गर्म नहीं हुआ, इधर करंट लगाया, इधर करंट नहीं आया, न ऊष्मा बह रही है, न विद्युत बह रही है, न ऊष्मा का संचालन हो रहा है, न विद्युत का संचालन हो रहा है, तो ये कुचालक हो गया। कुचालक को बच्चों कहते हैं हम अचालक। क्या कहते हैं बच्चों? अचालक। हम कुछ देर के लिए इसे एक लोहे का पेन माने, इधर गर्म किया, इधर गर्म हो गया, इधर करंट लगाया, इधर करंट आ गया, ऊष्मा भी बह रही है, विद्युत भी बह रही है, तो ये सुचालक हो गया बच्चों, चालक हो गया। मोबाइल के चार्जर की पत्ती देखिए, सिलिकॉन की बनी होती है,
चार्जर को सॉकेट में लगाया, पत्ती को हाथ से पकड़ा, करंट नहीं आया तो आपने कह दिया कुचालक है, और मोबाइल में जोड़ दिया तो बैटरी भरने लगी। हाथ से पकड़ रहे थे तो कुचालक था, और मोबाइल में कनेक्ट किया तो सुचालक हो गया। सुचालक के समान भी व्यवहार कर रहा है, कुचालक के समान भी व्यवहार कर रहा है, तो ये अर्धचालक है बच्चों। क्या है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सुचालक वे पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाइयों के मध्य से विद्युत और ऊष्मा दोनों का संचालन हो सकता है, सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अगर धातुएं हैं तो बच्चों स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आएगा। धातुओं में किस वजह से करंट दौड़ता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और अगर विद्युत अपघट्ट है बच्चों तो गतिशील आयन, किसकी वजह से? गतिशील आयन। ये चालकता की सीमा निर्धारित कर दी है 10⁶ से 10�7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर का पावर सही कर लेंगे। ये विशिष्ट चालकता की इकाई है। 3rd यूनिट में करेंगे। उदाहरण देखो, ग्रेफाइट सबसे अच्छा चालक। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, MPSI में आया था। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? ग्रेफाइट। तब पेंसिल की नुक बनी होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज होता है। सिल्वर या चांदी Ag, कॉपर या तांबा Cu, जिंक या जस्ता Zn, और सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl। कुचालक ऐसे पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाइयों के मध्य से न विद्युत बह पा रही न ऊष्मा बह पा रही, तो वो कुचालक है। चालकता बहुत कम, लिमिट 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के मध्य होती है। मतलब कुछ लक्षण सुचालक जैसे और कुछ लक्षण बच्चों कुचालक जैसे बीच के होते हैं। सुचालक के समान भी व्यवहार करें, कुचालक के समान भी व्यवहार करें। रेंज 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7। उपयोग बच्चों ट्रांजिस्टर, मोबाइल, कंप्यूटर। तो बच्चों अपने 18 प्रश्न पूरे हो गए हैं। कल हम तुम्हें चुंबकीय गुण पढ़ाएंगे बच्चों, और बेंड सिद्धांत पढ़ाएंगे। फिर परसों बुधवार के वीडियो में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियाँ, दिखने में थ्योरी लग रही है, हम डायग्राम से ऐसी सिखा देंगे कि जीवन भर याद रहेगा। बच्चों ओटी के पेपर जो बने हैं, आपकी क्लास के क्वेश्चन तो हैं ही। नीट, IIT तमाम अच्छी अच्छी कॉम्पिटिटिव किताबों के प्रश्न भी लिए गए हैं, तो पेपर्स को ध्यान से कलेक्ट करते जाएं। अभी तक पेपर तुम्हें मोबाइल पे मिला करता था, अब प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा बच्चों, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें, क्योंकि अगले महीने से कोचिंग शुरू होगी। बच्चों घबराना नहीं। 10th का रिजल्ट कितना अच्छा आया है। आप लोगों का जो कोर्स डिटेक्ट होगा कम होगा ना, वो लास्ट की यूनिट से होगा। बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे, बशर्ते थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 यूनिट तक तकरीबन हम आपको 15 अगस्त तक पहुंचा देंगे। केमिस्ट्री में चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिल पाए हैं, अब वे बच्चे वैसे तो कोचिंग पर पहुंच के फ़ोन लगा दें तो हम घर से कोचिंग पहुंच जाएंगे, या ऑफिशियली जो बांटेंगे वो 10 जुलाई को फ्राइडे को बांटेंगे। जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वे बन के भी ले जाएं और 2 के भी ले जाएं। बच्चों थोड़ा सा चुनौतियों का समय है, साथ देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिजिक्स की भी पढ़ाई करें बच्चों, मैथ की भी पढ़ाई करें। बार बार बता रहे हैं पेपर मार्च 2021 में ही होंगे।
कहीं मार्कशीट पर लिखा नहीं आएगा कि कोरोना की वजह से इन्हें कम समय मिला इसलिए नंबर कम आए। तो अभी से अलर्ट हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।